गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार शर्मा यूनिकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो हम आज कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर का कुछ सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लास। कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है। जैसे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं या फिर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो सभी में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कोई जॉब करने के लिए कोई अप्लाई किया है और वहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपसे वो यही करेगा कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है। तो फिर वहाँ पे आप कितने मोर देन इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपको उस चीज़ में फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को लेकर आप आज अपन स्टार्ट करेंगे। आइए टॉपिक पे। पहली चीज़ ये है कि अपन ये देखेंगे कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर को हिंदी में अपन बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। कंप्यूटर का विकास लगभग आज से 2000 साल पुराना माना जाता है। 2000 BC पूर्व। और कंप्यूटर की उत्पत्ति जो हुई थी वो आपकी हुई थी कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट शब्द का मीन होता है गणना करना। तो पहले आपके जहां से अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे या जहां से जो भी चीज अपन चालू करेंगे, वहां से कंप्यूटर एक ऐसा विषय है, तो ये बहुत लंबा है, इसका कोई वो नहीं है जहां पे इसकी कोई सीमा खत्म हो जाए। तो इसमें अपन जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ही आपका बन गया, कंप्यूटर कौन से शब्द से बना था? तो कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना था, जिसका मतलब होता है गणना करना। दूसरा क्वेश्चन, ये कितने साल पुराना माना जाता है? तो ये लगभग 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके बाद हम दूसरी चीज देखेंगे, कंप्यूटर का मतलब मैंने आपको बताया संगणक, और कंप्यूटर का मतलब मैंने आपको बताया गणना करना। दो 2000 साल पहले इसका जब विकास हुआ था, वो कंप्यूटर का विकास नहीं माना जाता, वो एक यंत्र का विकास हुआ था जिसका नाम था आपके अबेकस। इसका मतलब भी ये गणना करने के लिए बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म होती है आपके अबेडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। इसका जो विकास हुआ था वो भी आपकी गणना करने के लिए यूज में आया था। अब यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म में आपको दिख रहा है एविडेंट बीट्स एडिशनल, मतलब गणना करने के लिए। अब उसके अंदर क्या हुआ, गणना अपन क्या करते थे, केवल अबेकस में अपन ने केवल 4 गणना की थी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ये 4 कैलकुलेशन थी। अब आते हैं, इसके विकास की बात होगी, अब देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? तो कंप्यूटर की डेफिनेशन के लिए डेफिनेशन, कंप्यूटर जैसे आप किसी से कंप्यूटर की परिभाषा पूछते हैं तो वो सबसे पहले बताता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो ये आपकी सही है, इसका जवाब ये सही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बस इसके बाद में इसके बाद में कंप्यूटर की परिभाषा के अंदर आता है कि कंप्यूटर यूजर द्वारा जो आदेश दिया जाता है उनकी पालना करता है। कंप्यूटर यूजर द्वारा जो आदेश देता है, अपन ने कोई डेटा दिया, अब डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब होता है आपके डेटा, इसका मतलब होता है आपके आंकड़े। डेटा को सिस्टम एक्सेप्ट करता है और उसको सूचना में परिवर्तन करता है। अब आपके दूसरा वर्ड है इंफॉर्मेशन, जिसको अपन बोलते हैं सूचना। डेटा सूचना में कन्वर्ट करता है। तो अब इसकी डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन आप कैसे क्लियर करोगे? पहला हो गया आपके
इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब कंप्यूट शब्द का मैंने बताया था आपको गणना करना, तो गणना तो अपन कैलकुलेटर में भी करते हैं, कैलकुलेटर में भी आप गणना करते हो। फिर कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या फर्क है, तो कंप्यूटर और कैलकुलेटर में ये फर्क है कि कैलकुलेटर में अपन कैलकुलेशन करते हैं वो केवल अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अब इसमें क्या आता है, इसमें आपकी वही चीज आती है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये चार चीज आ गई। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई, कंप्यूटर में भी आप आ जाओ तो दूसरे पॉइंट पे, कंप्यूटर में भी अपन गणना करते हैं तो मैथमेटिक कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मैथमेटिक मीन अर्थमेटिक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है। अब अर्थमेटिक तक तो आपको समझ में आ गया जो आपकी कैलकुलेटर में होती थी। अब दूसरा आपकी डिफरेंस क्या रहा कि कंप्यूटर अपने लॉजिकल कैलकुलेशन भी करता है, लॉजिकल कैलकुलेशन। अब लॉजिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल का हिंदी में हम बोलते हैं तार्किक। अब तार्किक, लॉजिकल का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर तुलना करता है, कंप्यूटर में खुद में सोचने की कोई कैपेसिटी नहीं होती। कंप्यूटर का यूजर जो आदेश देता है, जैसे अपन ने बोला फॉर एग्जांपल 2 + 3, तो अपन ने आदेश दिया है, कंप्यूटर को थोड़ी ना पता था कि अपन उसको 2 देंगे या 3 देंगे, तो कंप्यूटर उसका रिजल्ट आपके पास बहुत तीव्र गति से शो कर देगा 5। तो कंप्यूटर में तुलनात्मक होती है, तुलनात्मक का मतलब आप तार्किक में आपके ये हो गया ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। तो कंप्यूटर की फिर क्या डेफिनेशन बनी है आपकी यहाँ पे, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मैथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करता है और यूजर द्वारा जो आदेश देते हैं उनकी पालना करके वापस उनको रिजल्ट शो करता है। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन की अपन बात करते हैं, जो आपके डेटा और इंफॉर्मेशन में आपको समझाया था, उस पॉइंट पे आप आओ। ये आपका डेटा हो गया जिसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़े। दूसरी हो गई आपकी इंफॉर्मेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सूचना। आपके एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि कैसे समझेंगे डेटा क्या होता है। जैसे अपन सभी के घरों में बिजली का बिल लगा, मीटर लगा हुआ रहता है, तो बिजली के मीटर में रीडर आता है उसकी रीडिंग लेने के लिए। तो रीडर आया, वहां तक क्या हुआ, उसने केवल आपके आंकड़े लिए हैं, रीडिंग ली है। अब उन चीजों का आप देखोगे वो किस तरीके से लिया है तो अपने को समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में वो सिस्टम पे जाएगा और वहां पे उसको सिस्टम में चढ़ाएगा। तो वहां पे जब सिस्टम में चढ़ाने के बाद में उसका बिल जनरेट होगा तो वो आपका सूचना का रूप ले लिया। तो इसमें क्या हुआ, डेटा आपका प्रोसेस करेगा और इंफॉर्मेशन में जाएगा। यहां पर आपका प्रोसेस हो गया, डेटा आपको प्रोसेस में गया, सूचना में कन्वर्ट हो गया। तो दूसरा क्या हुआ, आपके कंप्यूटर की दूसरी डेफिनेशन क्या हुई, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को सूचना में कन्वर्ट करता है। कब करता है, जब प्रोसेस होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये क्वेश्चन पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। दूसरी डेफिनेशन आपकी ये हो गई, आंकड़ों को सूचना में प्रोसेस करके कन्वर्ट करता है। तो ये आपकी दूसरी डेफिनेशन होगी। यहाँ आपको समझ में आया होगा, यहाँ आपको समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश है आपको समझाने के लिए। आपको पहले ही ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखते हैं कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है।
वर्किंग के लिए अपन समझेंगे एक ब्लॉक डायग्राम से। कंप्यूटर में अपन ने डेटा दिया, मतलब डेटा को अपन बोलते हैं इनपुट दिया। तो एक आपके यहां पे हो गया इनपुट, इनपुट अपन ने दिया। इनपुट का मतलब ये होता है कि आपका इनपुट के अंदर आपका डेटा एंटर होगा, वो किसी भी डिवाइस के थ्रू हो सकता है, कोई सी भी अपन इनपुट डिवाइस यूज में लेते हैं। दूसरा आपके हो गया इनपुट के बाद में प्रोसेस, प्रोसेसिंग में हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा पार्ट हो गया आपके आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब इसमें एक हिस्सा होता है कि अपन ने इनपुट दिया। अब इनपुट देने का मतलब क्या हुआ, इसको भी आप उदाहरण के साथ समझो। जब आपके स्कूल में कोई भी एनुअल पेपर होते हैं या हाफ ईयरली पेपर होते हैं, तो उसमें अपने को पहले पढ़ना पड़ता है, उसका पेपर देना पड़ता है। तो उस तरीके से आप समझो, आपको कोई क्वेश्चन दिया गया 2 + 5 कितने होते हैं, ठीक है। अब इनपुट से समझो इनपुट क्या चीज है। इनपुट क्या हुआ, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, उस चीज को आपकी आंखों ने देखा है। उस चीज को किसने देखा, आपकी आंखों ने देखा। आंखें क्या हुई आपकी, इनपुट डिवाइस। आंखों ने देखा, उसके बाद में वो आपके दिमाग में जाएगा। दिमाग में जाने के बाद में आपको उस चीज के क्वेश्चन दिया, उसमें बोला गया है इसको आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए अपने को दिमाग में, माइंड में फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो ऐड करने के लिए वो पार्ट आपका प्रोसेस में जाएगा, फिर आपका दिमाग लगेगा। तो दिमाग आपका क्या हुआ, दिमाग आपका हुआ प्रोसेस, मतलब दिमाग में हो जाएगा। दिमाग आपका क्या हुआ, प्रोसेस, दिमाग। फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट, जब आप कॉपी में लिखोगे उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। तो कॉपी में आप लिखोगे तो लिखोगे किसके सहायता से, आप हाथों से, तारों से लिखोगे। तो हाथ आपके क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस। हाथ आपके क्या हुए, आउटपुट डिवाइस। आंखों ने देखा, दिमाग ने समझा, हाथों ने लिखा। तो ये आपका क्या हुआ, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब दूसरी चीज, अब यहाँ पे ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया था कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। कंप्यूटर समझता है केवल बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट जिसके अंदर आती है आपकी 0 और 1। कंप्यूटर केवल ये समझता है 0 और 1। अब आप कैसे समझाओगे, जैसे आपने इनपुट दिया, इनपुट आपको मैंने बताया कि वो सिस्टम में एंटर होता है। अब जैसे इनपुट डिवाइस के आपके एग्जांपल की अपन बात करते हैं, यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया मैंने कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। कीबोर्ड में मैंने एक फाइल का नाम लिखा, एक फाइल का नाम मैंने लिखा म्यूजिक। अब अपने लिए बहुत इजी है म्यूजिक लिखना, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता म्यूजिक क्या होता है, क्योंकि अपन ने क्या लिखा कीबोर्ड में, अपने को दिखा MUSIC, अपन ने तुरंत टाइप कर दिया। लेकिन कंप्यूटर को थोड़ी पता है, कंप्यूटर समझता है 0 और 1। ये म्यूजिक आपके प्रोसेस वाले पार्ट में पहुंचेगा। प्रोसेस वाले पार्ट में पहुंचने के बाद में कंप्यूटर उसको कैसे समझाएगा, कंप्यूटर को कौन समझाएगा, तो कंप्यूटर को कंपाइलर समझाता है। यहाँ पे कंपाइलर होता है आपके प्रोसेस वाले पार्ट में। प्रोसेस का मतलब ये एक तरीके से आपका CPU होता है। CPU का नाम आपने सभी सुना है, लेकिन अब क्वेश्चन हो गया CPU क्या होता है। तो आप CPU को क्या बोलते हैं, जैसे आपके एक मैंने डायग्राम बनाया, एक सेकंड, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ये आपका कंप्यूटर हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपका माउस हो गया, और यहाँ पे एक बॉक्स रहता है, उसको बोलते हैं CPU। लेकिन उसको CPU नहीं बोला जाता, वो केवल कैबिनेट होता है। CPU जो लगा हुआ रहता है वो आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ रहता है, जो एक चिप रहती है उसको बोला जाता है CPU। यहाँ कंपाइलर ने उसको, अपन ने उसको लिखा म्यूजिक। कंपाइलर कंप्यूटर को समझाएगा 0 और 1 के अंदर, 0 और 1 के अंदर। अब कंप्यूटर तो समझ गया भाई, म्यूजिक को उसने कंप्यूटर को समझा दिया 0 और 1। आपने कोई फाइल का नाम लिखा म्यूजिक, कंप्यूटर ने समझ लिया 0 और 1 के अंदर। अब मान लो आउटपुट डिवाइस में कंप्यूटर ने आपको वापस म्यूजिक की जगह लिख के दे दिया 0 और 1, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे।
तो उसके लिए कंप्यूटर अपने को वापस कन्वर्ट करेगा म्यूजिक वाले में, क्योंकि अपने को भी तो समझ रहे हैं म्यूजिक को 0 और 1 में कन्वर्ट किया, कौन किया कन्वर्ट? कंपाइलर। कंपाइलर ने वापस अपने को समझाया, यहां से कंपाइलर ने कंप्यूटर को समझाया। समझने के बाद में फिर वो चीज आ जाती है आपकी आउटपुट डिवाइस के अंदर, आउटपुट डिवाइस के अंदर आ जाती है। अब आउटपुट डिवाइस, इनपुट का मतलब सिस्टम के अंदर जा रहा है, प्रोसेस में कंप्यूटर चीज को समझ रहा है, आउटपुट का मतलब अपने को रिजल्ट दे रहा है। आप एक चीज समझो, सिस्टम के अंदर जो डेटा जा रहा है उसमें वो आपके इनपुट डिवाइस के थ्रू ही जाएगा। दूसरी चीज, वो चीज आपके प्रोसेस वाले पार्ट में पहुंची, प्रोसेस वाले पार्ट में आपको कंपाइलर उस चीज को कंप्यूटर को समझाएगा और वापस अपने को समझाएगा। उसके बाद में वो चीज आपकी आउटपुट डिवाइस में आ जाएगी। अब आउटपुट डिवाइस में जो चीजें आपको बाहर निकलती हुई दिखे, बाहर जैसे प्रिंटर से पेज निकला, मॉनिटर से डिस्प्ले हुआ, तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ये चीज आपने म्यूजिक लिखी, यहाँ पहुंचा, यहाँ से पहुंचने के बाद में मॉनिटर में आपको दिखा दिया। तो ये कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि इससे आपके क्वेश्चन कितने बने। पहला क्वेश्चन आपके बना, पहला क्वेश्चन आपका बना कंप्यूटर की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो कंप्यूटर की उत्पत्ति आपकी कंप्यूट शब्द से हुई थी, जिसका मतलब गणना करना। कंप्यूटर का आविष्कार बहुत पहले से माना जाता है, तो सबसे पहला यंत्र कौन था? दूसरा क्वेश्चन आपके बना सबसे पहला गणना यंत्र। तो पहला आपका गणना यंत्र था अबेकस। तीसरा क्वेश्चन आपके बनता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपके मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ईडीपी के नाम से। ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ईडीपी की फुल फॉर्म आपकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बनता है कंप्यूटर कौन सी डिवाइस है? तो कंप्यूटर आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप लॉजिकल और अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट पे आपको आज अपन ने देखा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर का कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे आप कहीं पे भी जाओगे तो वहां पहले आपको कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है, वो आपके प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो उन सब में जैसे जैसे आपके टॉपिक होगा, जैसे एक टॉपिक अपन ने उठाया उसमें आपके सारे क्वेश्चंस आपके बन गए। अब अपना क्या होगा, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको मैंने समझाया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन एक एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इसके फंक्शन, मतलब बेसिक पार्ट्स। अब कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको डायग्राम बनाया था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। प्रोसेस में आदान प्रदान होगा, मतलब आप डेटा सेव भी करोगे। डेटा सेव करने का मतलब जैसे आपके फोन में गाने हैं तो आप आपके फ्रेंड से शेयर करते हो कंप्यूटर से उसको कॉपी करके, तो इस तरीके से डेटा आपका मेमोरी में जाता है।
अब बेसिक पार्ट्स की मैं एक टेबल बना देता हूं जिसमें अपन अगली क्लास में जो डिस्कस करेंगे। बेसिक पार्ट्स, या इनको आप बोल भी सकते हो फंक्शन। पहला अपन ने लिखा इनपुट। इनपुट कीबोर्ड मैंने बताया था आपको, जिससे आपने फाइल का नाम लिखा था। दूसरा आपके माउस, तीसरा आपके वेब कैमरा, चौथा आपके लाइट फैन, पांचवा आपके स्कैनर, नेक्स्ट आपके MICR, BCR, OCR, लाइट फैन आपके हो गया। एक अपन जो अटेंडेंस अपनी लगती है उस तरीके से एक बायोमेट्रिक मशीन होती है। तो ये आपकी एक टेबल बनी जिसमें आपकी इनपुट डिवाइस हो गई। एक एक टॉपिक पे कीबोर्ड को उठाएंगे, कीबोर्ड को क्लियर करेंगे, माउस को, वेब कैमरा, लाइट पैन, स्कैनर, MICR, BCR, OCR, बायोमेट्रिक मशीन। अब आ जाओ आप दूसरी चीज, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब आपका रिजल्ट शो करेगा। पहला आपके हो गया मॉनिटर, जिसमें LCD, CRT, TFT। TFT में आपके दो मॉनिटर होते हैं, LCD, LED। मॉनिटर के बाद में दूसरा आपके हो गया प्रिंटर, तीसरा आपके हो गया प्रोजेक्टर, चौथा आपके हो गया स्पीकर, और एक आपकी डिवाइस आती है प्लॉटर। ये आपके आउटपुट डिवाइस हो गई। अब तीसरा आ जाओ आप, आपकी तीसरी डिवाइस स्टोरेज, जिससे आप आपका डेटा स्टोर करते हो। स्टोरेज में आपकी हो गई DVD, CD, हार्ड डिस्क और USB। इन टॉपिक का डिस्कस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें आपको एक एक चीज क्लियर करनी होगी। आज आपने देखा कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करती है। दूसरी आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। दूसरी आपने देखी कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब नेक्स्ट क्लास में इन चीज़ों का अपन डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।